लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल आपका यहीं पे रह गया था। देखो 8th एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 36। आपको फर्स्ट टू टर्म्स का सम दे रखा है 36 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। और जो प्रोडक्ट है आपका फर्स्ट और थर्ड टर्म का वो क्या है, सेकेंड टर्म के 9 टाइम्स है। तो आपको सम निकालना है फर्स्ट 8 टर्म्स का। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप कोई भी 3 नंबर्स लेट कर लो जो जीपी में हो। तो हमने ये लेट कर लिया ए आर एंड ए आर स्क्वेयर। आपको क्या दे रखा है, जो सम है फर्स्ट 2 टर्म्स का वो है 36। तो ए प्लस ए आर क्या हो जाएगा 36। फिर आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वो क्या है 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो यह आ जाएगा 9 ए आर के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 ए आर। तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। इस ए आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ए प्लस 9 इक्वल्स टू 36। ए आपके पास क्या आ जाएगा 27। ठीक है, अब ए आ गया आपके पास। अब आप सेम वे आर भी निकाल लोगे, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा 27 आर इक्वल्स टू 9। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/3। अब आपके पास ए भी आ गया आर भी आ गया। सम आपको निकालना है 8 टर्म्स का। अब आर क्या है लेस देन 1 है, तो इस केस में आप सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे ए और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और एन कितने टर्म्स का सम निकालना है 8 का, तो एन की जगह 8 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने अब तक पढ़ा था सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अगर आपके पास फाइनाइट टर्म्स हो। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हो और गिवन सीक्वेंस जीपी हो, तो उस केस में आपका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। मतलब कि गिवन सीक्वेंस आपकी जीपी में हो। जीपी में कब होती है, जब कॉमन रेशियो सेम हो। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो उस केस में आपका सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा ए बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो ये आपकी जीपी में बन रही है सीक्वेंस। इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको -1/3। इसको इससे करोगे अगेन -1/3। इसको इससे डिवाइड करोगे -1/3। तो कॉमन रेशियो सेम चल रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी। अब सम है जो वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी इन्फिनिटी। तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म है आपकी 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है आपका -1/3। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/3। ये आपका आ गया 3 हाँ यह आ जाएगा आपका 3/4। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है। सेकेंड पार्ट में क्या है 1 प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वेयर। ये एक साथ लिखी हुई हैं टर्म्स, ये एक साथ हैं। देन 1 + 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें ना आपको रीअरेंज करना होगा। आपने हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को एक साथ लिखना है और सेकेंड टर्म को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन सभी ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को तो आपने एक ब्रैकेट में डाल लिया, प्लस इन सभी ब्रैकेट्स की सेकेंड टर्म को आप अलग से लिख रहे हो। ठीक है, 1/2 स्क्वेयर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो आपकी ये दोनों जीपी बन रही हैं। इसको डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1/2। इन दोनों को डिवाइड करोगे अगेन 1/2। ऐसे ही आपको यहाँ पे 1/2 मिलता रहेगा दो टर्म्स को आप जब भी डिवाइड करोगे। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1/2 स्क्वेयर। इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1/2 स्क्वेयर। आगे भी 1/2 स्क्वेयर मिलता जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है। तो अब सम कितने टर्म्स का हो रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा आपका ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है आपका 1/2 प्लस यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 स्क्वेयर और कॉमन रेशियो भी क्या है आपका 1/2 स्क्वेयर। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 स्क्वेयर। इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रूव करना है x raised to the power 1/2 इंटू x raised to the power 1/4 इंटू x raised to the power 1/8 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू x। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो प्रोडक्ट है अप टू इन्फिनिटी तक ये किसके इक्वल है, आपका x के इक्वल है। देखो आपके पास ये है x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/8 इंटू x की पावर यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 1/8 अप टू इन्फिनिटी। आपको इसको शो करना है ये x के इक्वल है। तो देखो बेस क्या है आपका सेम है, तो और क्या कर रहे हो इनको मल्टीप्लाई, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 1/2 प्लस 1/4
प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। अब दो टर्म्स को डिवाइड करो, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको 1/2, इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2, ऐसे नेक्स्ट को डिवाइड करोगे फिर 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन गई, आपकी जीपी बन गई। और सम क्या है, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका सम, a/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म है आपकी 1/2, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी क्या है आपका 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2/1/2, ये आ गया 1, ठीक है। मतलब कि इस पूरी पावर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो x रेज टू द पावर 1, ये आ गया आपका x। आपको x के ही इक्वल इसको शो करना था, इसको आपको x के इक्वल शो करना था, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी हु सेकेंड टर्म इज 2/9। आपको क्या करना है, इनफाइनाइट जीपी निकालनी है। सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 2/9, ठीक है। सेकेंड टर्म 2/9 है, मतलब ए आर इक्वल्स टू 2/9। एन टर्म आपको पता है जीपी में क्या होती है, ए आर रेज टू द पावर n-1। तो सेकेंड टर्म आपकी ये आ जाएगी। फिर आपको दे रखा है सम टू इन्फिनिटीज यूनिटी, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम यहाँ पे आपको दे रखा है 1, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना हो, a/1 माइनस आर। अब यहाँ से क्या करो, आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9a, और उस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एलसीएम लोगे, 9a ऊपर चला जाएगा, 9a² अपॉन 9a माइनस 2 इक्वल्स टू 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको 9a² माइनस 9a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इधर ले आओगे, आपको ये मिल जाएगा। इसके फैक्टर बना दो सिंपल, 9a² माइनस 6a माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3, अंदर क्या रह जाएगा a माइनस 2। अगेन यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, सॉरी यहाँ पे 3a माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, एक तो 1/3 आ रही है और एक क्या आ रही है 2/3। अब a की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे r की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। ये सीक्वेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म ए आर होती है, सेकंड टर्म AR², देन थर्ड टर्म AR³ तो उसमें a और r की वैल्यू पुट करते जाना। 2/3 के कॉरस्पॉन्डिंग r की वैल्यू 1/3 आई है, तो ये लोगे, और a इक्वल्स टू 1/3 के कॉरस्पॉन्डिंग r की वैल्यू 2/3 आई है, तो ये लोगे। एक सीक्वेंस ए मिलेगी, एक सीक्वेंस ए मिलेगी। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। देखो क्या करा, इसको आपने लिखा एस इन्फिनिटी के इक्वल, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इनका हम सम ले रहे हैं, एडिशन है ना बीच में, तो इसको हमने डिनोट कर दिया एस इन्फिनिटी से। अब हमने क्या करा, दोनों साइड्स आर से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो जाएगा आर इंटू एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू आर प्लस 1 प्लस बी r² प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू r³ ठीक है। दोनों साइड्स आर से मल्टीप्लाई करा, देन इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करा, सेकेंड इक्वेशन को हमने माइनस करा फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो एस इन्फिनिटी तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस आर इक्वल्स टू। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना, ये आप खुद करके देखना, ये ब्रैकेट्स को खोल के देखना, इस ब्रैकेट को भी खोलना और इस ब्रैकेट को भी ओपन करना, तो आपकी सिर्फ इस टाइप से टर्म्स बचेंगी, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करना, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा आर प्लस बी आर, इसको करोगे r² प्लस बी r² प्लस बी स्क्वायर r², ऐसे यहाँ पे भी ओपन करना, तो जस्ट आपके पास ना कुछ इस टाइप से टर्म्स बचेंगी। तो ये देखो अब आप दो टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो, इसको इससे डिवाइड कर रहे हो बी आर मिल रहा है, इसको इससे डिवाइड करोगे अगेन बी आर, इसको इससे डिवाइड करोगे बी आर। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी सीक्वेंस बनेगी ये हमारी जीपी में है, और क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा a/1 माइनस आर। ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म है आपकी 1/1 माइनस आर। आर क्या होता है कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका क्या है सारी जगह बी आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सम। अब एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप नीचे ले आओगे, ये आपका सम आ जाएगा ऑफ गिवन सीरीज। नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 15। आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम दिया हुआ है 15। इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 माइनस आर, ठीक है। ये आपको दे रखा है 15 के इक्वल, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आर। फिर आपको दिया हुआ है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 45, और आपको उसका स्क्वेयर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि देखो सबसे पहले बोला कि जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का वो क्या है 15, और जो उसके स्क्वेयर्स का सम है वो क्या है आपका 45, ठीक है।
तो सपोज करो आपने इस केस में ये वाली जीपी लेट कर रखी है ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, उसका हमने सम ये ले लिया। अब जब आप इसका स्क्वेयर करोगे, ये कुछ नहीं है, जब आप इसका इन टर्म्स का स्क्वेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर आर की पावर 4 एंड सो ऑन। अब इसका सम निकाल लो, ठीक है। इसका सम क्या होगा, इन्फाइनाइट टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला होता है, तो ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारी क्या है, ए स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो देखो, दो टर्म्स को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो में आर स्क्वेयर आ जाएगा। दोबारा देखो, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम आपको दे रखा है 15, हमने ये कोई जीपी लेट कर ली ए आर स्क्वेयर, तो इन्फाइनाइट जीपी का हमें सम पता है क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 15 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा कि जब हम इन टर्म्स का सम स्क्वेयर करेंगे तो उसका सम है 45, तो पहले क्या करा हमने, सभी टर्म्स का स्क्वेयर करा, अब हमने देखा ये फिर से जीपी बन रही है और इन्फाइनाइट जीपी है। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो पता ही है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म है आपकी ए स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर क्या होता है कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका है आर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है सम किसके इक्वल, 45 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालो, ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। अब ए आपका ये था, इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 225 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, और ए के स्क्वेयर आपके पास ये आ गया, ये भी ए स्क्वेयर के इक्वल है, ये भी ए स्क्वेयर के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो इन दोनों टर्म्स को हमने इक्वल रख दिया। इसको इस पे ये 5 पे जाएगा आपका, तो ये आ गया 5 इंटू 1 माइनस, देखो इसको कैसे करा, ये भी ए स्क्वेयर के इक्वल है, ये भी ए स्क्वेयर के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी हमारी, तो 225 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर, ये आपका 9 पे कट जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, 9 इंटू इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू 1 प्लस आर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 आर इक्वल्स टू 1 प्लस आर, ये आपका आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 6 आर, तो आर क्या आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई आपके पास, अब आर की आ गई तो ए की आप निकाल सकते हो, ए की आप यहाँ पे पुट करके निकाल लोगे, ठीक है। आर की वैल्यू 2/3 है, 2/3 को यहाँ पे पुट करना, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 5, और फिर आप क्या करोगे, अपने सीक्वेंस में पुट कर दोगे, सीक्वेंस हमने ये लेट करी थी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे ए आर की, यहाँ पे ए आर स्क्वायर की, आपके पास आ जाएगी सीरीज। फिर लास्ट एग्जाम्पल देखो, आपको इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.345 के ऊपर आपकी डॉट बनी हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो 0.3 मतलब आपका 4-5 रिपीट हो रहा है, 4-5 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है ये, ठीक है। जैसे देखो 1/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है, ये 0.3333 ऐसे मिलता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब ये जो डिजिट है आपका ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो डिजिट बार बार रिपीटिशन में होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो इन्होंने इस बार को एज अ डॉट कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर डॉट लगी हुई है वो आपका बार ही है एक टाइप से, तो ये यहाँ पे जो ये नंबर था 0.345 इसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे ये नंबर हमारा इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने यही लिखा हुआ है। अब देखो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो 0.3 प्लस 0.045 प्लस, अब ये तीनों नंबर ज़ीरो ले लो तो 0.00045 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप इसका जब सम करोगे ना आपको ये नंबर मिलेगा। सबसे पहले हमने ये दो ले लिए, ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको ज़ीरो ले लिया, ये एज इट इज़ रखा, फिर हमने क्या करा, इन तीनों को ज़ीरो ले लिया, आगे ये रखा, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपको वापस से यही नंबर मिलेगा। तो देखो अब 0.3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/10 प्लस इसको कैसे लिख सकते हो 45/10 क्यूब प्लस 45/10 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, 3/10 को तो एज इट इज़ रखा, प्लस आगे देखो जितनी भी टर्म्स है उसमें न्यूमरेटर में 45 ही आएगा आपके पास, तो सारी टर्म से हमने 45 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 क्यूब, यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 की पावर 5, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 10 की पावर 7। तो अब ये क्या बन रही है आपकी, ये जीपी बन रही है। देखो ये बना ना आपका 3/10 प्लस
45 इंटू 1/10 क्यूब प्लस 1/10 की पावर 5, नेक्स्ट टाइम आ जाएगी हमारी 1/10 की पावर 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखो ये आपकी बनी जीपी और इन्फाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो वो क्या होगा a/1 - r। a यहाँ पे क्या है आपका 1/10 क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, ये क्यूब है, ठीक है। आर कॉमन रेशियो क्या है, दो टर्म्स को डिवाइड करोगे तो क्या मिल रहा है आपको 1/100, तो आर में पुट कर दोगे आप 1/100, बस इसको आगे सॉल्व करने ना। तो ये क्या हो जाएगा 3/10 प्लस 45/10 का क्यूब मतलब 1000 अपॉन 1 माइनस 1/100। इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा 19/55।